हाँ तो चलिए विद्यार्थियों, हम आपके लिए फिर से एसएसजीडी कांस्टेबल 2024 के पीवाईक्यू की कड़ी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपको विदित है कि मैथ्स, जीके हिंदी चारों पोर्शन कवर करवा रहे हैं और आप मिलत पर लगे हुए हैं। आप लोग भी अपनी तैयारी बनाए रखें और पढ़ते रहें, रोज पीवाईक्यू 80% देखें, समझें टॉपिक को, समझिए किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, आपको वही टॉपिक कवर करना है, ठीक है। और आपको इसी टॉपिक या इसी पैटर्न फॉलो करके अपनी एग्जाम 2025 में आने वाला है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपके लिए हम। रीजनिंग और जीके जैसे मैथ्स चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ जो प्रांत काल लिखा है, जो प्रांत काल गलत है। आप प्रातः काल आइए, ये सही है प्रातः काल। आप अवश्य देखे होंगे, आप हिंदी के पुस्तकों में या कहानी पढ़ते होंगे या कोई भी समाचार पत्र में, तो आप शुद्ध लेख शुद्ध रूप में आप इसी प्रकार का लिखा देखे होंगे। अगर आप इस प्रकार शुद्ध लेख नहीं बनता है तो आप कहानी पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें, पुस्तकों को देखें, समाचार पत्र पढ़ें, अपने आप आपको इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर लाते बन जाएगा, तो 2 नंबर ऐसे पक जाएगा। अगर आप तो शुद्ध लेख नहीं बनता तो आप नंबर छोड़ दीजिए, 2 नंबर आप कैसे गए, ठीक है। तो जो ऊपर लिखा प्रांत काल, उसको सही बोलते हैं प्रातः काल, ऑप्शन पहला सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। दिए गए वाक्यों में 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं, जबकि एक सही है, उसे सही वाले को चुनना है। तो आपके पास 4 विकल्प है, 4 में से 3 से गलत है, एक सही सही वाला आपको दिखाई दे रहा है। अधिकतर लोग अवकाश पर हैं। अब हमें देखते हैं बाकी ऑप्शन क्यों गलत किया है। एक लोग अवकाश पर हैं, तो एक लोग, लोग मतलब होता है व्यक्ति के बारे में कहा, एक लोग अवकाश पर है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, सही थोड़ा शब्द लग रहा है, बताओ। एक व्यक्ति अवकाश पर, ऐसा कहना तो एक लोग, हम लोग या लोगों का उपयोग करेंगे बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ गलत हो गया। उसी प्रकार कोई लोग अवकाश पर है, जो कोई भी थोड़ा मिस्टेक है, ठीक नहीं बैठ रहा ना। आपको सेंटेंस ठीक बैठनी चाहिए, वो आपका सही कहलाएगा। अधिकांश लोग अवकाश पर हैं, ये भी अधिकांश, ये भी गलत है कि नहीं। तो आप क्या बोल रहे, अधिकतर लोग अवकाश पर हैं, जी बिल्कुल हिंदी व्याकरण का प्रयोग करते हुए बनाया गया वाक्य है। दूसरा, तो आपको हिंदी व्याकरण पढ़नी चाहिए, तब आप बता पाएंगे। जो भला बुरा ना समझता हो, आपका वाक्यांश है। इसके लिए आपको एक शब्द चाहिए, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर बोल रहा हूँ मैं, हिंदी की प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आप पूरा मिल जाएगा वहाँ पर। अनेकार्थी, समानार्थी, अनेक शब्द, एक शब्द पूरा डाटा रखा, कहावतें, मुहावरे, सब कुछ, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देश विदेश, सब पूरे यहाँ पर वही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, और उन्हीं का मैं पढ़ा चुका हूँ पहले से। आप हिंदी के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलिए, जो बुरा भला नहीं समझता, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, अविवेकी। और जो व्यक्ति भला बुरा, अच्छा क्या है, बुरा क्या, सब जानता है, हम उसे विवेकी कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेकी कहते हैं। और जो कुछ नहीं जानता, उसे अविवेकी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके समय दिखाई दे देते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब त्रुटि की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो वाक्य है वो आपका लोकोक्ति कहावत है, ठीक है। जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत परिचार्थ है, नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये होना था उसके भैंस वाली, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ उसके भैंस वाली कह दिया तो गलत हो गया ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस होना था, ये गलत कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में उचित देश शब्द विदेश शब्द का चयन करके आप पूर्ति करना है। अब देखिए, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, क्या है, कमल है, गुलाब है, वो जो भी है आप पता है, कमल है। लेकिन यहाँ कमल है नहीं है, लेकिन जो है हमें सही वाला चाहिए पहली बार, ठीक है। तो यहाँ गुलाब गलत है, बाग तो फूल है नहीं है, हम फूलों के बगीचे को बाग कहते हैं। गुलाब अलग हो गया, और गुलाब जे सही बैठेगा। फूल है, गुलाब एक फूल है, गुलाब अलग है, बाग अलग है, गुलाब अलग है, तो यहाँ गुलाब हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। चलिए, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेश शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखिए, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी फीस माफ हो गई है, क्या सही बैठ रहा है।
फालतू दिमाग मत लगाइए, बस जो फिट बैठ जाए आपके शुद्ध हिंदी वाक्य बन जाए तो वही आंसर है। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी मील माफ हो गई, क्या जैसे ही है। अब आपको नॉलेज भी होनी चाहिए शब्दों का ना, तो आराम से बना पाओगे, 2 नंबर पक जाएगा, बताइए है कि नहीं। और सोचते रहेगा तो नहीं, नंबर नहीं पकने वाला फिर। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, मतलब अपने किए बिना। अब भाई तुम कहोगे मुझे स्वर्ग चाहिए और मरे कोई, क्या ऐसे में काम बनेगा? नहीं, खुद को मरना पड़ेगा तभी स्वर्ग मिलेगा। मतलब इसका होता है अपने किए बिना काम नहीं होता, खुद करना पड़ेगा कोई काम, तब उसका फल मिलेगा हमें, सीधी बात। तो खुद मरो खुद स्वर्ग पाओ, दूसरे के सारे मत रहे। तो इसलिए खुद मेहनत करेंगे खुद फल पाएंगे, वही है अपने किए बिना काम नहीं होता, खुद भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको हल करना था। अगला प्रश्न देखिए इसके पर। अब यहाँ हमें देखा है पहचानी अशुद्धि को, आदि नहीं है तो नहीं, ऑप्शन दे के रखा, ऑप्शन दूसरा। अधिकांश मैं अभी तक देखा हूँ जितने सेट लगवा चुका हूँ, नहीं त्रुटि तो आते नहीं पे, त्रुटि होता ही होता रखता है वो। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में, तो ठीक है, यह अनुभव कर सकता है कि वह कि अब उसके लिए किसी आवश्यकता नहीं की गई है। ये तो पूरा गलत हो गया ना, के लिए यहीं से गलती है, खुद पढ़ के देखो ना। के लिए किसी आवश्यकता नहीं की गई है, के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं की, ऐसा होना चाहिए था कि लिए किसी आवश्यकता नहीं की गई, पूरा गलत हो रहा है। आप खुद पढ़ के देख लीजिए ना, यही तो गलती है। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं। समान दृष्टि से देखने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सबको समान देखे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बराबर अधिकार सम्मान दे। जैसे संविधान, संविधान क्या है? समदर्शी है, जो सबको समान मानता है। ठीक है, गरीब को गरीब, अमीर को अमीर, और गरीब अमीर को एक मानता है, वो संविधान ही कहला समदर्शी कहलाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो सबको समान देखता है, नीच ऊंच की भावना नहीं रखता, उसे हम समदर्शी कहते हैं। क्षणभंगुर मतलब क्षण मतलब होता है कुछ समय में टूट कर बिखर जाए। ठीक है, और सनातन तो आप जानते हैं एक धर्म है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सनातन भी कहते हैं। ठीक है, और भारत का विश्व का सबसे पहला धर्म सनातन ही माना गया है। ठीक है, चलिए दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात करो कह रहा है। राक्षस विभत्स दिखता है, मतलब यहाँ आपका आ जाएगा, रुक जाइए थोड़ा सा, समझ आते हैं, थोड़ा सा समस्या हो गया था। तो यहाँ विभत्स का विलोम बनेगा आकर्षक, राक्षस आकर्षक दिखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, 10 हो चुका है, 11 देते हैं। तो इस प्रकार से हर शिफ्ट में वही वही टॉपिक बार बार पूछ रहा है, तो टॉपिक को कवर कर लीजिए आप लोग। कलाई खुलना, कलाई खुलना का एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है भेद खुलना, कलाई खुलना। ठीक है, मतलब होता है भेद खुलना। जैसे कोई हमारे बारे में जानता था और हम कुछ गलत काम किए और हमारे बारे में कोई जान गया और पूरे गांव में डंका फोड़ दिया, उसे हम बोलते हैं भेद खुलना। नहीं वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रही है। ठीक है, चलिए विलोम शब्द का चयन करना है आपको, कोष्टक में दिया उसका। मैं अपने मित्र की बातों से जरा भी अनाहुत नहीं हूँ, तो अनाहुत का विलोम बनता आहत। ठीक है, आहत का उल्टा होता है अनाहत, याद रखेंगे, आहत और अनाहत। आप विलोम वाले हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगा विलोम, पूरे विलोम आपके भंडार रखें, जाकर देखिए और पढ़िए और नंबर पाइए। फिर मत कहना कि नहीं सर नहीं बताए थे या हम नहीं पढ़ पाए, आपकी गलती हो जाएगी, मैं नहीं जानता। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करने की बात कर रहा है। वासना को हम बोलते हैं भोग, भोग में इतने मत पड़ो कि वक्त का पता ही ना चले। वासना भोग मतलब हमें उसमें लिप्त हो जाना, बिल्कुल उसी उसी के मन में सोचना, नहीं हमें ये करना है, ये करना है, वासना भोग है। ठीक है, चलिए 13% जो आपको पर्यायवाची का। अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द, मतलब अनेक शब्द एक शब्द, पूरा प्ले लिस्ट में जाके देख ली हिंदी का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर PYQ करवाता भी बोलता हूँ, हिंदी वाले प्ले लिस्ट में जाके देखें, आपको पूरे टॉपिक मिल जाएंगे। सार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, देश विदेश, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, यही यही टॉपिक तो बार बार पूछ रहा है एग्जाम में।
जब आपको भंडार दे के रखें, पढ़े जाके। रेखा कम बोलती है, तो कम बोलती के लिए सार्थक शब्द क्या है? मितभाषी। कम बोलने वालों को मितभाषी कहते हैं और अधिक बोलने वालों को वचाल कहते हैं। क्या? वचाल, याद रखेंगे। अधिक बोलने वालों को वचाल कहते हैं, कम बोलने वालों को मितभाषी कहते हैं। मातृभाषी मतलब होता है जो अपने, जैसे कोई व्यक्ति जहाँ जन्मा है वहाँ की भाषा को जानता है, उसे हम मातृभाषी कहते हैं। मृदुभाषी, जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। समभाषी मतलब जो सबके समान बराबर बराबर बोलता है, ज्यादा ना कम, उसे बोलते हैं समभाषी। अगला है दिए गए शब्द का पर्यायवाची। उपकार मतलब होता है कल्याण। अरे हमने तो उसके उपकार कर दिए, नहीं अरे हमने तो उसका कल्याण कर दिए। मतलब किसी व्यक्ति का आप सहयोग कर रहे हैं, जब उसके लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उपकार कहलाएगा, कल्याण कहलाएगा। ठीक है, चलिए। तो 15 प्रश्न आपको हो चुके हैं। 15 ही प्रश्न आपके क्या होंगे? आपके होते हैं व्याकरण वाले, और हर बार वही टॉपिक पूछ रहा है। मैं हर बार बिल्कुल PYQ करवाता भी बोलता हूँ, वहां जाके पढ़ो, ऐसा करो, ये टॉपिक आ रहा, वो टॉपिक आ रहा, तो इन्हें पढ़ डाली टॉपिकों को, पूरे दिमाग में बैठा लो। आपके 15 दूनी 30 ऐसे ही पक जाएंगे। अब बच्चे आपके 10 नंबर वो आप गद्दान दे देगा, किन देगा बताइए? आप ऐसे विद्यार्थी जिन्हें आप हमारे वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि इस प्रकार के जहाँ प्रश्न आ रहे हैं, कौन टॉपिक आ रहा है। कई विद्यार्थियों को पता तक नहीं, फॉर्म फिल कर देते हैं और पेपर देने चल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है पर्यायवाची आ रहा है। सब पर्यायवाची का मतलब नहीं पता, विलोम का मतलब नहीं पता, अनेकार्थी समानार्थी क्या होते हैं उन्हें पता नहीं। पता भी है तो पढ़े तो कहाँ से पढ़े? हम तो अब बता रहे हैं कि टॉपिक जे आने वाला है, जे ही आएगा और अगली भर्ती में आएगा, मतलब आएगा। उसके बाद नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम गद्यांश। भारतीय संविधान में, यहाँ देख सकते हैं आप क्या लिखा है, थोड़ा सा। भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्यों एवं नागरिकों के, आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्यों एवं नागरिकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। सही बात है। भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं? भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य, के अधिकारी को क्या करना है, किस क्षेत्र में काम करना है, हर फील्ड में अलग अलग कार्य होते हैं। तो भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्यों और भारतीय नागरिकों के अधिकारों के बारे में कि नागरिक, देखो अधिकार, सरकारी कर्मचारी उनके अधिकार कर्तव्य क्या है नागरिकों के प्रति, और नागरिकों का अधिकार क्या है, उन्हें क्या अधिकार दिया जाना चाहिए, और अधिकार कौन देते हैं? सरकार का संविधान, और सरकारी कर्मचारी उस अधिकारियों को निर्वहन करवाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको बताना था। अगला देखते हैं हमारे पास, देख 18 प्रश्न देख लें। यहाँ कह रहा है फिर भारत संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य एवं नागरिकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम क्या बने? सदस्य बने। सही बात है। संविधान सभा बनाया गया था, वहीं के जो सदस्य थे वहीं भारत के संसद के पहले प्रथम सदस्य बने। सही बात है, वहीं बनेंगे। कौन बनेगा भाई? बाहर से थोड़े बनेंगे, है कि नहीं? उन्हें नॉलेज है। अगला देखते हैं, सदस्य बने। देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया। सही बात है। जो भारतीय संविधान सभा बनाया गया था वो संविधान सभा के निर्माण के लिए ही बनाया गया था। सही, बिल्कुल सही बात है। 19 हो गए। तो अगर आप संविधान का नॉलेज है तो इस वाले को आराम से बना सकते थे। संविधान के बारे में अगर आप जानते हैं, पढ़ते हैं, समझदार पढ़ चुके हैं तो आराम से बना लेते इस प्रश्न को। 5 दूना 10 नंबर ऐसे ही पक जाते हैं आपके। 15 प्रश्न आपके व्याकरण के हैं, बता चुका हूँ कौन सा टॉपिक आ रहा है। चलिए, और आप देख भी रहे हैं PYQ। भारत संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सही बात है। भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1900 आपके 46 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, जी प्रश्न आपका जी के जिसके बन गया। 19 जुलाई 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, और भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? संविधान निर्माण करना, और संविधान ही हमें अधिकारियों के कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकार के बारे में जानकारी देता है। चलिए, इस प्रकार हमें 5 दूना 10 नंबर ये पक गए। 15 दूना 30 पे हो गए 40 पूरे। तो आपको पता है कि 20 प्रश्न आपके होंगे, 15 आपके व्याकरण होंगे, 5 आपके गद्यांश होगा। पूरे आपके एक प्रश्न 2 नंबर होगा, मतलब 20 दूना 40 नंबर का। तो
इस प्रकार आप आराम से 40 नंबर पका सकते हैं। तो आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा। ऐसे हम वीडियो आप लाते रहेंगे और आप पूरा PYQ का निचोड़ पढ़ लीजिए, टॉपिक समझ जाइए। और 2 महीने आपके पास पूरा दिसंबर बचा। अभी दिसंबर 10 तारीख हो गया, 11 हो गया, 10 दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, 2 महीने पूरा पढ़ डालिए। आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे और आप 120-30 नंबर पाकर आप अपनी भर्ती में बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू धन्यवाद। जय हिंद भारत।